हुआ यूं कि गोलू को प्रोग्रामिंग सीखने की धुन सवार हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी प्रोग्रामिंग सीख लूं यार। क्या चल रहा है मार्केट में, यही सवाल करता था वो अमित से। अमित के पास तो जवाब था कि कैसे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का किस स्पेसिफिक यूज के लिए उपयोग किया जाता है। तो हाँ जी, आज के एपिसोड में यही बात होने वाली है। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करने वाली है और क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल रही है इस दुनिया में। तो आज बात होगी ऐसी 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जो दुनिया भर में चल रही है। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूं आपका डीप स्टोरीटेलर अमित टेक स्टोरी के नए एपिसोड में, जहां मैं बात करूंगा टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की इस दुनिया में 2023 की। हाँ जी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक अभिन्न हिस्सा बन गया है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, जिसका उपयोग करता है इंसान ऑटोमेट करने के लिए, किसी अच्छे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए, ताकि जो भी इम्पॉसिबल चीज है उसे पॉसिबल कर डालो और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के उपयोग से हम जैसे यूजर्स का जीवन आसान कर दो। देखिए ना, घर में भी आपके पास फॉर एग्जांपल 3 हथियार हैं। आपके पास सुई है, निडल। आप निडल का यूज कैसे करते हैं? आप सुई को यूज करते हैं कपड़े सिलने के लिए। आपके पास चाकू है, चाकू से आप फ्रूट काटते हो या कोई चीज कटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपके पास तलवार है, तो हो सकता है कि आप युद्ध करने के लिए तलवार का उपयोग करते हो। पर हो सकता है कि आप सोचो कि यार मैं सुई से ही उस मेरे दुश्मन को मारूंगा। मार भी सकते हो, पर आपको एफर्ट्स लगेंगे और सही जगह पे आपको वार करना होगा। वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होता है। ऐसा नहीं कि आप सी से वेबसाइट डेवलपमेंट कर लो, सी से आप डेटा साइंस करना चाहो, सी प्लस प्लस से आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करना चाहो। हो सकता है सब कुछ संभव, लेकिन आपको सेलेक्ट करना होगा किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसी पर्टिकुलर उपयोग के लिए। अब बात करते हैं पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा की। जावा इतने वर्षों से, इतने सालों से फेमस है। 1990s में ही सन माइक्रोसिस्टम ने माहौल बना दिया था इंडिया में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, और बाद में उसे ओरेकल कॉर्पोरेशन ने अपना लिया। और जावा एक तरह का वर्सेटाइल लैंग्वेज है, जिसकी मदद से आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, यहां तक कि बड़े बड़े लार्ज स्केल एंटरप्राइज एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। थोड़ा दिन से पाइथन का माहौल बन गया है। हर इंसान पाइथन की बात कर रहा है, क्योंकि पाइथन को ना यूज करना आसान है और सिंप्लिसिटी है उसमें। एक तरह की हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसकी मदद से आप वेब एप्लीकेशन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और ऑटोमेशन स्क्रिप्ट भी कर सकते हो। इस लैंग्वेज को बहुत सारे डेवलपर कम्युनिटी में यूज करते हैं। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म भी है, आसानी से लाइब्रेरी टूल्स में, फ्रेमवर्क में चेंज कर सकते हैं। और आज की तारीख में सबसे ज्यादा फेमस हो गया है पाइथन। अब आती है जावास्क्रिप्ट की बारी। जावास्क्रिप्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको बहुत ही ध्यान दिया गया और हर जगह इस्तेमाल भी किया गया, क्योंकि इट हेल्प्स यू टू क्रिएट डायनामिक वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशंस. It is used to add interactive to web pages such as animations, forms और यूजर इंटरफेस को सुंदर बनाने का काम तो जावास्क्रिप्ट कर ही देता है। और तो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट और सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होता है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट तो सीखना ही पड़ेगी। सी शार्प, हाँ यार, ये तो जब सुनता हूं ना तो मुझे अपने दिन याद आ जाते हैं। शुरुआत की थी करियर की 2004 में, सबसे पहले विंडोज एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने की। इस्तेमाल कर लिया था सी शार्प। विंडोज के डेवलपमेंट करने के साथ साथ वीडियो गेम भी बना सकते हैं आप सी शार्प से। यहाँ तक कि माइक्रोसॉफ्ट ने 2000 में उसको बड़ा फेमस करा था, और उसकी सपोर्टिंग लैंग्वेजेस फिर ASP.NET और Xamarin आ गया, जिसने की काफी कुछ समय बिताया वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कराने के लिए। फिर आती है PHP की बारी। PHP एक तरह का सर्वर साइड प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज था, जिसकी मदद से आप डायनामिक वेबसाइट बनाते थे। बहुत फेमस हुआ ये। फ्रीलांसर, अपवर्क पे बहुत सारे प्रोजेक्ट आते थे और हर इंसान PHP यूज कर वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बनाता था। एक तरह का पावरफुल लैंग्वेज है जो आज भी यूज हो रहा है। कम्युनिटी डेवलपर्स बहुत सारे वर्जन्स आ गए हैं, सब काफी तरह के फ्रेमवर्क आ गए हैं, जैसे CI आ गया है, लारावेल आ गया है। इनको यूज करते हैं। कोडिग्नाइटर और लारावेल की मदद से PHP का इस्तेमाल करके आप कॉमर्स वेबसाइट्स, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स और एंटरप्राइज एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। फिर आती है C++ की बारी। C++ को कैसे भूल सकते हैं? बहुत ही हाई परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, जिसको मेनली यूज किया था किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम या को बनाने के लिए, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को, गेमिंग इंजन्स को बनाने का, साइंटिफिक सिमुलेशन करने के लिए। बहुत ही पावरफुल था, स्पीड अच्छी थी, इफिशिएंसी थी और पॉपुलर चॉइस बन गया था, और आज भी यूज किया जाता है हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। फिर बात आती है स्विफ्ट की। स्विफ्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था जो मेनली डेवलप किया था हमारे एप्पल बाबा ने। एप्पल ने 2014 में, बाद में फिर ऑब्जेक्टिव-सी आ गया था, और मैक के लिए, iOS के डेवलपमेंट के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज की जाती थी, क्योंकि सेफ्टी थी इसमें, स्पीड थी और बहुत ही एक्सप्रेसिव थी, इसका इस्तेमाल की जाती थी। फिर बात आती है अपने SQL की। स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज का तो बवाल आज भी चल रहा है, भले ही वो डेटा एनालिटिक्स की बात हो या कहीं भी हो। आ गया है NoSQL, लेकिन SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप किसी भी डेटाबेस में डेटा को
मैनिपुलेट कर सकते हो, इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकते हो, और किसी भी एप्लीकेशन का मेन जो बोलते ना कि बैकबोन होता है वो डेटाबेस होता है, फाइनेंस के लिए, हेल्थ केयर के लिए, ई कॉमर्स के लिए। रूबी भी एक तरह का डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिससे बहुत ही फेमस हुआ था वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए, और आज भी इसको यूज कर रहे हैं 2023 में भी, क्योंकि इसके एक्सटेंसिव लाइब्रेरी टूल्स हैं, फ्रेमवर्क है। आजकल बिगिनर्स सुनने लग गए हैं कि भैया रूबी पे काम करना है। फिर आती है कोटलिन की बारी। कोटलिन भी एक तरह का मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि मेनली यूज करते हैं, डेवलप करते हैं एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि दुनिया तो एंड्रॉइड पे चल रही है, आपको पता ही है। भले ही iOS आ गया, लेकिन अंततः सब कुछ चल रहा है आज भी एंड्रॉइड के ऊपर। तो यार मुझे लगता है ना कि जावा, कोटलिन तो सीखना ही है, पाइथन भी सीख लो तो जीवन आसान हो जाएगा, और एसक्यूएल अगर आ जाएगा तो आप डेटा में किंग बन जाओगे। इन 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीख लोगे ना तो मुझे लगता है जीवन आसान हो जाएगा। हेलो दोस्तों, यही बात करनी थी आप लोगों से। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा हमेशा की तरह। नेक्स्ट एपिसोड के लिए इंतजार करें, सुनते रहे जब तक मेरे पॉडकास्ट टेक स्टोरी को जियो सावन गाना पे, और बात होती रहेगी यहीं पर। इंस्टाग्राम पे तो आप मुझे मैसेज देते ही हैं पर्सनली।